क्या मानवता के लिए हिंदुत्व खतरा है? क्या हिंदुत्व से सबको डर लगता है? ये तमाम बातें पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं और वहां पर क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है भारत को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, आज बात उसी की। हालांकि आपको ये वीडियो जब देखेंगे तो आपको गुस्सा जरूर आएगा कि आखिर पाकिस्तान में किताबों में बच्चों को ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है। ये तमाम बातें हैं और इस तमाम बातों का पूरा विश्लेषण और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। पाकिस्तान के स्कूली टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हिंदुत्व मानवता के लिए खतरा है। हिंदुत्व में लोग जो हैं वो बुरे होते हैं, उन्होंने कई लोगों का कत्ल किया और तमाम उलूल जुलूल बातें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान के स्कूली किताबों में है। ये सुनकर आपका खून जरूर खौला होगा, लेकिन पहले आप पूरी खबर जान लीजिए कि आखिर पूरी खबर है क्या। दरअसल बीबीसी उर्दू के एक वीडियो में कई पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपनी आपबीती सुनाई। इन लोगों ने अपने अनुभव बताए कि कैसे उन्हें पाकिस्तान में एक हिंदू होने पर दोस्तों से और समाज से तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की स्कूली किताबों में एंटी भारत और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और स्कूल स्तर से ही बच्चों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है। मसलन इंटरमीडिएट में पाकिस्तान स्टडीज की किताब में लिखा है कि हिंदू समाज की संकीर्ण सोच के चलते उनका पतन हुआ है और इस समाज में महिलाओं को निम्न स्थान दिया गया है और हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार नहीं किए जाते। इसके अलावा 10वीं क्लास में पाकिस्तान स्टडीज विषय की किताब में लिखा है कि मुसलमानों और हिंदुओं ने बहुत से आंदोलनों में साथ मिलकर काम किया था, मगर लंबे समय तक दोनों के बीच ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हिंदुओं की मुस्लिमों से दुश्मनी सामने आ गई। वहीं सिंध के टेक्स्ट बुक बोर्ड के 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली किताब पाकिस्तान स्टडीज में लिखा है कि मानवता के दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने लाखों महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और युवाओं को बुरी तरह से अपमानित किया और उनका बेरहमी से कत्ल किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 5वीं क्लास के इतिहास की किताब में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हिंदू लोग काफिर होते हैं जिन्होंने मुस्लिमों को मारा, उनकी प्रॉपर्टी छीनी और उन्हें भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। वे हमें पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमने पाकिस्तान का निर्माण किया। वैसे तो जवाब इनके हर पॉइंट का है, लेकिन एक जवाब सारे पॉइंट से भारी है। वो ये कि पहली बात कि पाकिस्तान जाने वाले लोग खुद की मर्जी से गए थे, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो ये जो बंटवारा था वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो धर्म के आधार पर जो लोग, जितने भी मुसलमान थे जो जाना चाहते थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान गए। जिनको यहाँ रहना था वो यहाँ रहे, किसी ने उनको भगाया नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि हमारे धर्म में नारियों को अच्छा सम्मान नहीं दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में नारियों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। नारियों को माँ कहा गया है, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, और सबसे बड़ी इस दुनिया में माता ही होती है और ये सनातन धर्म से ही निकला है। आपको बता दें कि साल 2011 में अमेरिका की सरकार ने एक सर्वे किया था, जिसके बाद सामने आया था कि पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पूर्वाग्रह और नफरत को बढ़ाती हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 3.5% आबादी गैर मुस्लिम है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी अब महज सिर्फ 1.5% रह गई है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के रहने वाले सरमद इकबाल ने भी अपने एक लेख में बताया था कि पाकिस्तान में हिंदूफोबिया काफी जोरों पर है और इसकी तैयारी बचपन में किताबों के सहारे शुरू हो जाती है। इकबाल ने अपने इस लेख में लिखा था कि मेरे कुछ रिश्तेदारों और यहाँ तक कि कुछ स्कूल टीचर्स ने भी मुझसे कहा था कि कभी हिंदुओं या फिर भारतीयों को दोस्त मत बनाना। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वे बेहद चालाक होते हैं और धोखा देने में माहिर होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके स्कूल की पुस्तकों में पाकिस्तान आर्मी की काफी तारीफ की गई थी और ये कहा गया था कि भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने में मशगूल रहता है। इसी वजह से साल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश भी बना था। उन्होंने ये भी लिखा था कि मोहम्मद गजनवी जैसे लोगों की भी इन किताबों में तारीफ की गई है। ये इतना झूठ है कि इसको एडिट नहीं बल्कि पूरा डिलीट करना पड़ेगा। इतना सारा गलत तथ्य, बिल्कुल बिना आधार के बेबुनियादी आरोप और गलत तरीके से किसी भी धर्म को पोर्ट्रे करना कहां तक सही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को लेकर ऐसी टिप्पणी करने वाला पाकिस्तान और वहां का एजुकेशन बोर्ड, जो कि किताबों के पूरे करिकुलम को डिसाइड करता है, उसे सोचना चाहिए कि वो क्या कुछ लिख रहा है, उनमें सच्चाई है भी या नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान के मदरसों की हालत हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर पढ़ाया जाता है बच्चों को। ऐसे में ये वीडियो देखकर आपको ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो तरीका है वो यही है।